दोस्तों, अगर आपको कोई होटल वाला बार बार एक ही बात बोले कि सर कोई भी कमरा ले लीजिए लेकिन कमरा नंबर 307 बिल्कुल भी मत लेना, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? अर्जुन भी यही सोच रहा था कि आखिर 307 में ऐसा क्या है। और उस रात जो अर्जुन के साथ हुआ उसने उसकी ज़िंदगी की वो अजीब रात बना दी। उस दिन अर्जुन ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। शाम तक का काम खत्म हो गया लेकिन वापस जाने की उसकी बस निकल चुकी थी। रात को उसको वहीं रुकना ही पड़ा और फिर उसने जेब में से मोबाइल निकाला और आसपास होटल ढूंढने लगा। एक उसको पुराना सा होटल दिखा। नाम था उसका होटल शांति निवास। नाम सुनकर लगा कि कम से कम यहाँ तो रात शांति से कट जाएगी, लेकिन उसको क्या पता था कि नाम हकीकत और हकीकत में कितना फर्क होता है। फिर अर्जुन रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर उसने देखा कि 60 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, बस केवल एक ही रात रुकना है ना? तो अर्जुन ने उसे कहा, हाँ। फिर उसने ड्रॉर में से रजिस्टर निकाला और उसका नाम और पता सब कुछ लिखने लगा। और फिर अचानक बोला कि कमरा नंबर 301 खाली है, 304 खाली है, 305 खाली है। अर्जुन ने उससे बोला कि जो सबसे अच्छा है वह दे दो। फिर वो बूढ़ा आदमी कुछ देर तक शांत रहा और फिर उसने अर्जुन को बोला कि कोई भी कमरा ले लो पर 307 बिल्कुल भी मत लेना, भले वो कितना भी अच्छा हो। अर्जुन एकदम हंस पड़ा और उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों, वहाँ कोई भूत प्रेत वगैरह रहते हैं क्या? तो वह आदमी एकदम गंभीर हो गया और बोला कि बेटा, इतनी रात गए मजाक बिल्कुल भी मत करो। तो उसकी इस तरह की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा सा चौंका और फिर उसने ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मजबूरी में उसने, क्योंकि बाकी सब रूम बहुत ख़राब थे, तो उसने 307 नंबर तो नहीं लिया। फिर उसने देखा कमरा नंबर 304, उसका पूरा एसी खराब है। कमरा नंबर 305 में नल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो उसने उसको बोला कि यार अब तो सिर्फ 307 ही मेरे को अच्छा दिख रहा है। फिर बूढ़ा आदमी बोला, सर मेरा कहाँ मानो, आप चाहे तो किसी दूसरे होटल ढूंढ लो, वहाँ चले जाओ। अर्जुन ने कहा, अब इतनी रात में कहाँ ढूंढने जाऊँगा, आप तो मुझे बस वो 307 वाला कमरा ही आप मुझे दे दो। फिर उस आदमी ने उसे उस 307 की चाबी दे दी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का डर दिख रहा था। और कमरा बहुत पुराना था। एक बेड था, एक टीवी था, एक उसमें अलमारी बिल्कुल अलग कोने में रखी हुई थी और एक साइड में एक छोटी सी खिड़की थी। अर्जुन ने बैग वगैरह रखा और उसके बाद में फिर वो वॉशरूम चला गया और फिर उसके बाद में नहाने के बाद में उसने फिर थोड़ा खाना वगैरह मंगवाया और फिर खाना वगैरह खाया। तब तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अर्जुन सोच रहा था
कि लोग ऐसी बेकार के बकवास की बातें हमेशा क्यों करते रहते हैं। पर रात लगभग 11 बजे जैसे ही देखा तो उसने देखा कि टीवी अपने आप चालू हो गया। अर्जुन एकदम चौंक गया। उसने रिमोट उठाया और टीवी बंद किया। उसने सोचा शायद लाइट की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। रिमोट उठाया और टीवी बंद किया। सोचा शायद कोई बिजली की समस्या रही होगी। और फिर उसके आधे घंटे बाद बाथरूम में से अचानक पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी। अर्जुन लेटा हुआ था। अचानक वो अंदर की तरफ गया तो देखा तो नल खुला हुआ था। अर्जुन ने फिर नल बंद किया और फिर वापस आकर लेट गया। लेकिन अब अर्जुन की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। तभी उसने देखा दीवार पर एक परछाई उसे एकदम दिखी। तब तक रात के 1 बज चुके थे और उसका मोबाइल चल रहा था। अचानक दीवार पर परछाई दिखाई दी, जैसे कि कोई आदमी खड़ा हो। अर्जुन एकदम घबरा गया और अचानक फिर वो पीछे मुड़ा तो देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पर अर्जुन की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। फिर अगली सुबह रिसेप्शन वाला उसको सच सच बताता है। वो जैसे ही नीचे गया और रिसेप्शन वाले से पूछा कि आखिर 307 रूम की समस्या क्या है। पहले वो रिसेप्शन वाला काफ़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला, 5 साल पहले एक आदमी इसी कमरे में रुका हुआ था और अगले दिन वो आदमी फिर गायब हो गया। गायब? उसने कहा, हाँ, बिना सामान लिए, बिना चेकआउट किए। उसके बाद कई लोगों ने अजीब घटनाएं बताई। जिज्ञासा लगातार बढ़ते जा रही थी अर्जुन की। अब वो डरने के बजाय उत्सुक हो गया। फिर उसने होटल के कर्मचारियों से बात की। सबकी कहानी अलग अलग थी, लेकिन एक बात बिल्कुल समान थी कि हर किसी ने एक ही बात कही कि 307 में रात को कुछ आवाज़ें आती है, कोई छिपा हुआ सा कोई सुराग जैसा लगता है। फिर वो कमरे में वापस गया और ध्यान से देखने लगा। अचानक उसको अलमारी के पीछे कुछ खरोंचे जैसी दिखी, जैसे कि उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ हो। उसने वहाँ की धूल वगैरह साफ की तो वहाँ लिखा हुआ था, दीवार के पीछे देखो। अर्जुन के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने उस होटल वाले के मैनेजर को बुलाया और उससे कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। और बाद में दीवार की जांच की गई और उसके बाद पता चला कि दीवार के पीछे एक छोटा सा बंद कमरा था, जिसे सालों पहले ईंट लगाकर बंद कर दिया गया था। सब लोग एकदम हैरान रह गए। दीवार तोड़ी गई और अंदर देखा तो अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ पुरानी फाइलें और कुछ बैग था। और फिर उसके बाद असली रहस्य के लिए वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और फिर पूरी तरह से जांच शुरू हुई। तो पता चला कि सालों पहले इस होटल का पुराना मालिक गैर कानूनी ज़मीन के कागज़ छुपा कर रखता था। जिस आदमी के गायब होने की बात थी वो वास्तव में पत्रकार था। वह इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने आया था, लेकिन उसका मामला दबा दिया गया और लोगों को
भूत की कहानी सुना दी गई ताकि कोई भी 307 की सच्चाई तक ना पहुंचे। और फिर आखिरी में पुलिस की जांच में सामने आया है कि रात को वो जो समस्या, जो आवाज़ वगैरह आती थी, वो वायरिंग की वजह से होती थी। नल जो खराब था और जो परछाई उसने देखी थी वो खिड़की के बाहर लगे पुराने बोर्ड की थी जो हवा में अक्सर हिलता रहता था। यानी लोग जिन चीज़ों को भूत समझ रहे थे उसके पीछे असली वजह कुछ और ही थी। लेकिन उस कमरे में एक राज जरूर छिपा हुआ था। होटल से निकलते समय रिसेप्शन वाला अर्जुन के पास आया और बोला, सर लगता है कि आपने 307 का डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भूत से ज़्यादा खतरनाक कभी कभी इंसानों के छिपाए हुए राज होते हैं। और उस दिन अर्जुन को समझ में आ गया कि हर डरावनी की कहानी के पीछे कोई भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ इसी तरह के कुछ राज लोग कर देते हैं। कभी कभी सच उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ये थी एक और छोटा सा किस्सा जिसकी की बातें मैं पहले अक्सर सुना करता था। तो कुछ पुराने किस्से हैं तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। आपको क्या लगता है कि ये जो भूत वगैरह की कहानी होती है कोई हकीकत है, या इसी तरह लोग अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए, या यूँ कह दें कि अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस तरह की कहानियाँ बनाकर लोगों के सामने रख देते हैं ताकि उनके काले कारनामे बाहर ना आ पाए। तो आपकी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर एक अगली अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, खुश रहिए और एक अच्छी सी राय जरूर देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।